हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सचिन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वल्ली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का सेशन चल रहा है, राष्ट्रपति का हम क्लास ले रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने कल ही स्टार्ट कर दिया था राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि 52, 53, 54 कल हमने देखा था, तो उसी क्रम में आज हम राष्ट्रपति के बारे में उसके आगे के क्रम को देखेंगे। जो 55 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 56 है, और ऐसे करके डिटेल में देखेंगे जहां तक राष्ट्रपति का अनुच्छेद है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक एक करके पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना फीडबैक दोस्तों जरूर भेजना कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि मैं उसी के हिसाब से और मेहनत करूँ आपके प्रति। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 55 में पिछली वीडियो आप जाके देखेंगे दोस्तों, वहाँ पर प्रॉपर आपको समझाया गया है। ऐसा कोई भी टॉपिक या अनुच्छेद नहीं छूटा होगा जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। आई होप मेरा समझाया हुआ आपको सफल होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ एक एक लाइन को ध्यान में रखकर आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि अनुच्छेद 55 को देखेंगे और 56 को देखेंगे। बाकी देखते हैं, उसके बाद एक आध दो अनुच्छेद और इसको देखेंगे। हम मोस्टली एक वीडियो में 2 से 3 अनुच्छेदों को इसलिए डिस्कस करते हैं, ना वीडियो ज़्यादा लंबा हो, ना ही आपको बोरिंग फील हो, ना ही आपको बर्डन लगे। इसलिए मैं 2 से 3 अनुच्छेद को एक क्लास में रखता हूँ। 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, बहुत ज़्यादा उड़ की मुश्किल से 25 क्लास भी हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपका ओवरलोड हो या आपको लगे कि हाँ ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो। मैं नहीं चाहता कि आपको बोरिंग फीलिंग हो, आपको बोरिंग फीलिंग मैं नहीं होने देना चाहता। इसलिए मैं एक एक चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी और छोटे वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम 55 से शुरू करते हैं। तो 55 कह रहा है कि ये अनुच्छेद 55 में दोस्तों क्या निर्वाचन विधि की बात किया है। क्या दोस्तों, जो अनुच्छेद 55 है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो बताया गया कैसे होता है। तो वो होता है अनुपातिक। क्या दोस्तों, अनुपातिक और एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा होता है। क्या दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुपातिक और एकल संक्रमणी के तहत गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से क्या होता है, मतदान होता है। किसका दोस्तों? राष्ट्रपति का। ये किसी के सामने मतदान नहीं किया जाता, एक बॉक्स होता है, उसी में इनडायरेक्टली तरीके से क्या होता है, मतदान होता है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक और एकल संक्रमणी, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं दोस्तों, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुपातिक और एकल संक्रमणी के तहत गुप्त मतदान के तहत होता है दोस्तों। क्या? गुप्त मतदान के तहत अप्रत्यक्ष तरीके से क्या होता है, राष्ट्रपति का मतदान होता है। ठीक है, आई थिंक अनुच्छेद 55 आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें क्या निर्वाचन विधि की बात की है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे अनुच्छेद 56 की बात कर ले, तो इसमें राष्ट्रपति जी का कार्यकाल है। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति जी के कार्यकाल से संबंधित है, तो इसको भी हमें जानना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, कितने वर्षों तक का होता है। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने के बाद, मतलब राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, जब से जिस दिन से वो शपथ अपनी ग्रहण करते हैं उस दिन से लेकर के 5 साल तक, क्या दोस्तों, उस दिन से लेकर 5 सालों तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन रहते हैं। क्या दोस्तों, जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उस दिन से लेकर के 5 साल तक क्या रहते हैं, वो अपने सीट पर पदाधिकारी के रूप में बने रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये परमानेंटली बने रहते हैं, मतलब जो 5 साल जो वो तो टाइमर फिक्स है ही है। क्या अगर राष्ट्रपति उसके पहले भी अगर त्याग करना चाहे या अपनी गद्दी को छोड़ना चाहे तो क्या ये प्रावधान है? जी हाँ, ये प्रावधान भी है कि अगर राष्ट्रपति अगर बीच में किसी कारणवश या स्वयं से त्याग देता है तो वो चीजें क्या होता है, तो राष्ट्रपति 5 साल पूरा होने से पहले ही अपनी गद्दी को छोड़ सकता है, अपने पद को त्याग कर सकता है। उसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसा ये देखते हैं। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, यदि राष्ट्रपति का बीच में किसी कारण अगर मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद क्या होता है, खाली हो जाता है। तो यानी राष्ट्रपति को त्यागना यहां से कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि महाभियोग लगाकर, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर भी राष्ट्रपति के पद को क्या किया जाता है, उनसे छीना जा सकता है, मतलब वो महाभियोग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, पद को त्याग सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा
इसके एक पॉइंट को और देखते हैं। कह रहा है कि महाभियोग शब्द जो है दोस्तों वो कितने बार प्रयोग हुआ है, वो 2 बार प्रयोग हुआ है। क्या भारतीय संविधान में जो महाभियोग शब्द है दोस्तों वो 2 बार प्रयोग हुआ था, 2 बार प्रयोग हुआ है। कब कब और कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो अनुच्छेद 56 अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 56 में महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला देखेंगे तो अगला किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 61 में। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 56 और 61 में महाभियोग का 2 टाइम्स यानी 2 बार प्रयोग किया गया है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी 55 और 56 आपको बेहतरीन तरीके से मैं सरल भाषा में समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए, और मैं आशा करता हूं दोस्तों को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अनुच्छेद 57 की तरफ चलते हैं कि अनुच्छेद 57 में क्या कहा है। इससे पहले हमने देखा क्या? 55, 56 देखा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। कह रहा है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात की गई किसमें? अनुच्छेद 57 में। कह रहा है कि कोई भी राष्ट्रपति जितनी बार चाहे वह राष्ट्रपति बन सकता है। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति जो भारत का राष्ट्रपति है वो जितनी बार चाहे भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो न्यूनतम आय है दोस्तों वो न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? लगभग क्या 35 वर्ष निर्धारित की गई। किसकी? राष्ट्रपति का। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर बैठना चाहता है या उसके राष्ट्रपति पद पर आसीन होना चाहता है या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। क्या दोस्तों? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कि अपने भारत का जो नियम है दोस्तों ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कई बार राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकता है, मतलब चुनाव के माध्यम से वह कई बार राष्ट्रपति पद को जीत सकता है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें दोस्तों तो अमेरिका में यह प्रावधान नहीं है। अमेरिका में जैसा भारत में प्रावधान है वैसा प्रावधान अमेरिका में नहीं देखा जाता है। वहां का प्रावधान भारतीयों से कुछ अलग है। तो अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। कह रहा है कि यहाँ अमेरिका में केवल राष्ट्रपति को कितनी बार? राष्ट्रपति को केवल 2 ही बार यहाँ पर बनाया जा सकता है। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति का जो अमेरिका का राष्ट्रपति है दोस्तों वह केवल 2 बार राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। कितनी बार दोस्तों? केवल 2 बार बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्या ये जो राष्ट्रपति 2 बार बन सकते हैं क्या ये मूल संविधान में था या इसको संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो मैं बता दूं कि जो 2 बार की प्रक्रिया है कि जो अमेरिका में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है यह दोस्तों मूल संविधान में नहीं था। किसके? अमेरिका के मूल संविधान की बात कर रहा हूं, ना कि भारत के। ठीक है, अमेरिका के मूल संविधान में यह प्रावधान नहीं था कि अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बनेगा। इसको कब ज्वाइन किया गया? इसको एडिशन किया गया अमेरिका के संविधान में कब? 22वां संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से ये लाया गया कि राष्ट्रपति केवल अमेरिका में 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि इससे पहले जो डी रूजवेल्ट थे जो राष्ट्रपति के पद पर 4 बार आसीन हो चुके थे। कितने बार? 4 बार राष्ट्रपति के पद पर बैठ चुके थे। इसीलिए अमेरिका ने यह कानून लाया। क्या दोस्तों? जिसमें राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बन सकता है। जिसके माध्यम से किसके माध्यम से लाया? तो 22वें संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से यह प्रावधान लाया गया अमेरिका में। उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बन सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या किया? आज हमने 55 को देखा और 56 को देखा और 57 को देखा। तो जितना मैंने चीजें बताई दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूं कि इसमें कोई भी ऐसा टर्म आपको देखने को नहीं मिला जो कि आपको समझने में परेशानी रही होगी। बाकी जो चीजें थी वो मैं खुद सॉर्ट आउट कराता चल रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर से मिलते हैं नए सेशन में अनुच्छेद 58 के साथ, और उसके बाद हम 59-60 करके पूरे राष्ट्रपति को हम कवर करने वाले हैं। तो आप इस सीरीज में बने रहना दोस्तों। एक बार मैं यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपके अंडर में होंगे। बस इसको आप ईमानदारी से फॉलो करिए। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर से मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।